टेक्निकल इसमें क्या इशू है, एक बार आप बता दीजिए, इसमें क्या चीज़ आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ देखिए, इसमें जो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो गांव बइयापुर है वहाँ पर ऑलरेडी सरपंच है, और ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। जैसा कि पीछे भी हमने जब क्लैरिफिकेशन ली इसमें ज्वाइंट कमिश्नर से और आरओ साहब से, उसमें हमें रात को ये बताया गया था कि ये जो बूथ हैं पर्टिकुलर सिर्फ बूथ बनाए गए हैं, बट इसके अंदर जो वोटर हैं वो मूल वहाँ का निवासी नहीं है, जो हमारे को इन्फॉर्मेशन दी गई थी। तो इस तरीके से ये हमें बताया गया था, लेकिन वहाँ के मूल निवासियों को भी अगर पर्चियां गई हैं तो ये तो असंवैधानिक है, गलत है। दो चीजें एक साथ पैरेलली नहीं चल सकती। क्या लीगल एक्शन लिए जाएंगे? देखिए, अभी हमने चुनाव आयोग को जो इसमें लेटर डाला हुआ है, चुनाव आयोग का हम वेट कर रहे हैं। जो उनका रिप्लाई आएगा उसके हिसाब से हमारी अगली प्लानिंग होगी कि हम इसमें अगर हमें संतुष्ट कर दिया गया तो ठीक है, नहीं तो हम कोर्ट का रुख लेंगे। किसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? देखिए, जो भी है ये बना है, और इसमें जो भी जांच का हम तो ये मांग कर रहे हैं कि ये जांच हो इसकी, और निष्पक्ष जांच हो, और इसमें जो भी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि ये तो प्रजातंत्र की हत्या है। अगर इस तरह की चीजें होने लग गई तो फिर तो डेमोक्रेसी खत्म ही होती जा रही है। और दूसरा, हम ये भी कहना चाहते हैं कि इनकी ऑफिशियल साइट पे ये है कि ये इलेक्शन की जरूरत ही नहीं थी, जबरदस्ती ये चुनाव के पूरे शहर को थोपा गया है ये चुनाव, और ये सरकार का अहंकार है कि 4-5 महीने के लिए इन्होंने ये चुनाव करवाया है। इसमें आइडली तो ये होना चाहिए था कि इसमें जो डिप्टी मेयर थे, जो सीनियर डिप्टी मेयर थे, उनको प्रमोट कर देना चाहिए था। इसमें इलेक्शन की जरूरत ही नहीं थी, और जब ये इसका टाइम पूरा होता तो ये होना चाहिए था इलेक्शन। और दूसरा ये कि इसमें 2020 में जो पहली बार चुनाव हुआ था नगर निगम का, उसमें जो वोटर्स थे, अगर उसकी सीमा नहीं बढ़ी है नगर निगम की, तो इसमें फिर वोटर इंक्लूड क्यों हो रहे हैं और वो क्षेत्रफल क्यों बढ़ाया जा रहा है? तो जितने भी इसमें वोटर्स तो आ सकते थे, लेकिन क्षेत्रफल तो नहीं बढ़ना चाहिए था ना। तो ये तो टेक्निकल बात है, इसमें मुझे लग ही नहीं रहा कि इसमें किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की, तो सरासर जो है सरकार की तानाशाही है कि वो जो करवाना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। मुकेश जी, आपने जैसे बताया कि वहाँ पे वोटरों के पास पर्चियां सप्लाई की जा चुकी थी, तो क्या वहाँ के सरपंच के संज्ञान में ये मामला नहीं था? ऐसा लगता तो नहीं कि उनके संज्ञान में ना हो, क्योंकि जब पर्चियां बंटती हैं, और जैसा कि हमारे प्रत्याशी जी ने भी बताया कि इनको सूत्रों से पता चला कि वो वहां पर कैंपेन भी कर रहे थे, और हमें ये पता ही नहीं था कि वहां पर जो है वो वोटर्स लिए जाएंगे, तो ये कैंपेन कर ही नहीं पाए हैं। तो दो चीजें हैं, एक तो कि उनको जो जानकारी मिलनी थी वो मिल रही थी उनके प्रत्याशी को सरकार की तरफ से, और उनको हर चीज की जानकारी थी। हमारे पास शनिवार की रात को, हमें शाम को पता चला है ये कि वहां पर जब वहां पर वो पूरी टीम वहां पर गई है इलेक्शन की, जब उन्होंने अपना वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर और ये गए, तब गांव के लोगों का हमारे पास सूचना आई और इनको अवगत कराया, फिर ये वहां पर गए और इन्होंने उस मामले को देखा। पूरे गांव को पता था, सरपंच की भी जो है पूरा नॉलेज थी उसको, लेकिन वो कहीं ना कहीं बीजेपी से जो है प्रभावित है, जो सरपंच है वहाँ के, तो इस वजह से जो है इसको ज्यादा मुद्दा नहीं बनाया गया। कल भी जाके उनको जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी या बुलाना चाहिए था, सरपंच की ड्यूटी थी, क्योंकि जहाँ पे पंचायती राज के हिसाब से प्रणाली से चुनाव हुआ है, वो होने के बावजूद वो उसको नगर निगम में कराया जाए, तो उसकी सरपंच की कुर्सी के लिए भी खतरा है उसको। या तो आप भंग कर दीजिए, वहां पे पंचायत भंग कर दीजिए, आप गिनती करा लीजिए वोट। सरकार आज नोटिफिकेशन करे, भंग कर दे वहां पे उसको और गिनती करा ले।